साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आज बेहद तकलीफ में हूं, अंदर से मन बहुत दुखी है। वजह यह है कि विपक्ष तो छोड़िए, अंधभक्त भी अपने महामानव के, विश्व गुरु के एक क्रांतिकारी आविष्कार पर भरोसा नहीं कर रहा है। और हैरत की बात देखिए, योगी जी के रामराज्य की पुलिस भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की थ्योरी पर प्रैक्टिकल करने वाले युवाओं को जेल में ठूंस दे रही है। इस मामले में मैं योगी जी से बस इतनी ही अपील करूंगा, आपके और केंद्र सरकार के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा है उसको साइड में रखकर कम से कम देश के प्रधानमंत्री ने कोई आविष्कार किया है तो उसको देश के युवाओं को कर तो लेने दो। अपनी पुलिस से कहो कि उन युवाओं का मनोबल बढ़ाएं। और अगर देश के प्रधानमंत्री नाले की गैस से चाय बना सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के युवाओं का इस आविष्कार में सहयोग करके उत्तर प्रदेश का नाम पूरे विश्व पटल में चमकाने में सहयोग करें। यह ज्ञान मैं फर्जी नहीं दे रहा हूं, बल्कि अंधभक्तों के महाप्रभु, महामानव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये ज्ञान दिया था। पहले ज्ञान सुनिए। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। अब ऐसे समय में जब पूरे देश में एलपीजी की किल्लत है, हालांकि सरकार की नजर में यह किल्लत नहीं है, लोगों को मजा आता है लाइन में लगने का। वो सरकार के खिलाफ साजिश करने के लिए लाइन में लगे हैं, मर भी रहे हैं, बेहोश भी हो रहे हैं, सब सरकार को बदनाम करने के लिए। खैर, इन सब बातों के परे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश से खबरें आ रही हैं, तस्वीरें, वीडियो आ रहे हैं कि एलपीजी की भारी किल्लत है। लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, मर भी रहे हैं, बेहोश भी हो रहे हैं, सरकार को गाली भी दे रहे हैं। लेकिन सरकार का अपना एजेंडा फिक्स है कि कोई कमी नहीं। खैर, यह अलग बात है, लेकिन इसी कमी की पूर्ति के लिए तमाम युवाओं ने सोचा कि देश के प्रधानमंत्री अगर कोई आविष्कार कर सकते हैं तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए देश के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए हम उसी प्रैक्टिकल को दोहरा क्यों नहीं सकते। तो मोदी जी के ही संसदीय क्षेत्र बनारस में कुछ युवा पूरा साजो सामान इकट्ठा कर लाए, नाले के किनारे बैठ गए, गैस से चाय बनाने की कोशिश करने लगे। लेकिन इतने में योगी जी की पुलिस आ गई, सारा साजो सामान जब्त कर लिया, युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या अपने प्रधानमंत्री की बात पर ही भरोसा नहीं करती। केवल एक मामला नहीं है, कई जगह से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जब विपक्ष के तमाम नेता, संगठनों के कार्यकर्ता और युवा इसी तरह का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को तकलीफ हो जा रही है। क्यों भाई, क्या आपको अपने युग पुरुष विश्व गुरु पर भरोसा नहीं है? कुछ इसी तरह की बात सदन में खड़े होकर के पश्चिम बंगाल से आने वाले सांसद कीर्ति आजाद ने कही थी, लेकिन लोगों ने उस बात को हल्के में ले लिया। सुनिए सदन में क्या कहा था। जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया था। नेशन जनमत भी इस बात से पूरी तरीके से सहमत है। देश में इस समय जो एलपीजी की किल्लत है, मोदी जी के बड़े बड़े वर्कशॉप करवाने चाहिए, युवाओं को उसमें बैठाल करके, गृहिणियों को बैठाल करके समझाना चाहिए, देखो नाले की गैस से ऐसे चाय बनाई जा सकती है, ऐसे रोटी पकाई जा सकती है, ऐसे खाना बनाया जा सकता है। अगर नहीं तो मोदी जी को देशवासियों से इस लफाजी के लिए माफी मांगना चाहिए। बहरहाल हकीकत यही है कि मोदी सरकार सुबह कहती है देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं, शाम होते होते घरेलू गैस पर जहां 60 रुपए, वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर पर
120 रुपए का इजाफा कर दिया। बहरहाल अंधभक्तों के प्रोपेगेंडा से अलग देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत के नागरिकों ने जो साथ दिया है ईरान का अमेरिका और इजराइल से युद्ध में, जो यहां से खबरें जा रही हैं कि भारत के तमाम इंसाफ पसंद नागरिक अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी का हवाला देते हुए खुद ईरान के एक वरिष्ठ लीडर ने कहा है कि इस बात को देखते हुए हमने होमुर्ज से भारत के जहाज को पास होने दिया। बहरहाल इस प्रोपेगेंडे को दलाल मीडिया किस तरीके से प्रसारित करेगी यह अलग मसला है, लेकिन रसोई गैस की किल्लत के बीच विपक्ष और युवाओं ने नाली के गैस से चाय बनाने का प्रैक्टिकल करके विश्वगुरु की लफाजी की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।